दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए AFCAT फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप AFCAT एंट्री के लिए 142 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं AFCAT फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से AFCAT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना IAF की ओर से AFCAT एंट्री एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 NCC स्पेशल एंट्री गेट स्कोर एंट्री के लिए 142 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 जून 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 5 दिन शेष है। 56,100 से 1,77,500 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। AFCAT फ्लाइंग बैच के लिए 20 से 24 वर्ष आयु सीमा है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष है। 550 रुपये फीस है। NCC स्पेशल एंट्री को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। ऑनलाइन टेस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। AFCAT.edcil.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की भी आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन आप यहाँ से चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइडेंस दे दी गई है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर की कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। भाई यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती टेस्ट में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइड आपको यहाँ पर साइन अप की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, उसे भी आपको कंफर्म कर लेना है 2 बार टाइप करते हुए। और फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर जो अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, इनके सामने इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है
और उसके बाद गाइज फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आपकी एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज अब आपको यहाँ पर लॉग आउट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने साइन इन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पर एंटर करनी है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आई है। वो यूजर आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो आपकी आईडी और मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर गाइड आपको आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में रखना है और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपको रखना है। यहाँ पर आपको आपकी यूजर आईडी और ओल्ड पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे। यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपका पासवर्ड होना चाहिए, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है। अपना नया पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइड आपको सबसे पहले अपनी एग्जाम कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप AFCAT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर NCC एयर विंग स्पेशल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप गेट स्कोर एंट्री के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने ऑफिशियली अपना नाम 10वीं क्लास के बाद कभी चेंज आउट किया है। अगर चेंज किया है तो आप यस करेंगे और अपना चेंज नेम देंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपनी मदर का नाम एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है, ऑप्शनल ईमेल आईडी, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको अपनी बॉडी पर कोई कट या तिल के निशान है तो उन पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। नहीं है तो आप नो मार्क यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर हैबिचुअली सनग्लासेस पहनते हैं, यानी कि चश्मा वगैरह पहनते हैं अपने चेहरे पर। अगर पहनते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यस ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आप फ्लाइंग ब्रांच पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई एक प्राइमरी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई सेकेंडरी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है और उसका नंबर भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने CPSS या फिर PABT जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपने पास आउट कर लिया है या फिर आप उसमें फेल हो या फिर आप अपियर नहीं हुए हो। आप यहाँ पर अपना स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि इशू किया गया है DGCA के द्वारा। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पर सर्विस की है, अगर की है तो आप यस करें और फिर अपनी रैंक यहाँ पर बताएं किस रैंक पर आपने सर्विस की है। सर्विस नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, करंट पोस्टेड यूनिट आप एंटर करें, कमांड बताएं किस कमांड में आपने सर्विस की है, और अगर नहीं की है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है एयर विंग ब्रांच पर अप्लाई करने के लिए। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 टेस्ट सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, उसके अंतर्गत फिर जो सिटीज़ हैं उन सिटी में से आप सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसे उस नंबर पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर
सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल में अपनी ऊपर जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, उनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर हम आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स AFCAT 2/2026 की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पर, या फिर आपने BTech की डिग्री पास आउट कर रखी हो 4 साल की किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो कि क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास 12वीं में यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट थे, उनमें भी आपने सक्सेसफुली पास आउट कर लिया है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स और यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए 12वीं क्लास में, तो यहाँ पर अब आपको अपनी 12वीं क्लास में जो आपके फिजिक्स में मार्क्स की परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है। मैथमेटिक्स में कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है प्लस ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने 12वीं क्लास पास आउट करने के बाद इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। इनमें से आपने जो भी डिग्री कर रखी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का लेवल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन ऑप्शन A फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, या फिर आपने ग्रेजुएशन ऑप्शन B एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंतर्गत पास आउट की है, या आपने ग्रेजुएशन यहाँ पर C अकाउंट्स ब्रांच के साथ या फिर किसी अन्य ब्रांच के साथ, जिस भी ब्रांच के साथ आपने की है वो ब्रांच सेलेक्ट करें। इनमें नहीं है तो आप फिर यहाँ पर D ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको बताना है आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में पास आउट की है, BBA किया है या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस या फिर आपने BSc की है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन स्ट्रीम बतानी है, किस स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, ग्रेजुएशन का जो कोर्स था उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, कितने साल में आपने पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, ग्रेजुएशन का स्टेटस बताना है आप एपियर्ड हो फाइनल ईयर में या फिर आप पास आउट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है अगर आप पास आउट है तो फिर यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड डेट देंगे कब तक आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर आप पास आउट हो तो फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में कहीं पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कोर्स प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोर्स की लिस्ट शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस कोर्स को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, वो यहाँ पर सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपनी कोर्स की प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। और गाइज अगर आप किसी कोर्स की प्रेफरेंस को यहाँ पर अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो उसे आप सेलेक्ट करें, इस नीचे एरो की पर क्लिक करें, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप उसे जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे दें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपने कोर्स की प्रेफरेंस यहाँ पर दे देनी है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने इससे पहले भी AFSB या फिर SSB के लिए अप्लाई किया है या फिर आप उसमें अपियर हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बैच नंबर देंगे,
एंटर करेंगे पहले इसका नाम जहां पर आप अपियर हुए हैं, और फिर आप स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, एंड डेट यहां पर सेलेक्ट करेंगे AFSB या फिर SSB की। और अगर आप अपियर नहीं हुए हैं AFSB या फिर SSB में इससे पहले, तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, न्यूज़पेपर के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू, या फिर एडवर्टाइजमेंट, या फिर किसी अन्य कारण। अदर ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करके बताएंगे कैसे आपको पता चला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पहले इसका नाम देना है जिस स्थान से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम आपको एंटर करना है, बैंक का नाम एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर अपना यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, साथ ही साथ आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइज यहाँ पर आपको एक तो अपना फोटो कैप्चर करना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करने के लिए और अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करे हैं। आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क वगैरह नहीं लगना है, चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज। यहाँ पर आपका फोटो जो है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो आपको ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके यहाँ पर 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ड्रॉप फाइल्स हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ये आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप फाइल्स हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। हम आपको बता दें यहाँ पर गाइज अगर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो सभी कैंडिडेट को 550 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे अगर AFCAT एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप अपना फीस पेमेंट करेंगे तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा, प्लस इसमें GST भी ऐड कर दी गई है। यहाँ पर फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेकबॉक्सेस को 1 by 1 करके आपको ओके करना है और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। गाइज यहाँ पर अब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप GST देते हैं और आप टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी GST की डिटेल भर देंगे फीस पेमेंट करने से पहले। और अगर आपके पास GST नंबर नहीं है, आप यहाँ पर टैक्स क्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर इस कट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस डिटेल को आपको यहाँ पर कट कर देना है और बस आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स
IAF AFCAT 2/2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।